तो हम लाठी लेके चलेंगे? आप बताइए, हम चलते हैं लाठी लेके तो कांग्रेस, अब आप मेरे मुंह से उल्टा निकल जाएगा ना, सबसे ज्यादा नफरती तो देश के अंदर आप लोग हो गए। लोकमत ऐसा नहीं करता। भाजपा के लोग करें तो जश्न है उनका, हमारे लड़के हंगामा कर देंगे तो हुड़दंग कर दिया। इमरान मसूद लगातार चर्चा में रहते हैं। पहली बार कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा पहुंचे हैं, सहारनपुर से लोकसभा पहुंचे हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो हमने सोचा इमरान मसूद से समय लिया जाए, बतौर सांसद उनसे कुछ सवाल किए जाए और जाना जाए कि आने वाले समय में इमरान मसूद का प्लान क्या है अपनी पार्टी के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं। ये जो जेपीसी में कल बिल गया, बहस हुई, उसका सरकार नहीं कहा कि हम इसको जेपीसी में भेज रहे हैं, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? आप लोग इसको अपनी देखिए, वो इतना त्रुटिपूर्ण बिल है अच्छा कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। इसीलिए सरकार ने जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए एक ऐसा बिल लाने का काम कर दिया जो कानून बनाने की शक्ल में कभी आ ही नहीं सकता है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 के अंदर जो हमारे अधिकारों का संरक्षण है, उनका खुला वायलेशन है। तो जो आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट में ना टिक पाता। फैजान मुस्तफा हैं, कानून मामलों के बड़े जानकार हैं, उनका मैं कल वीडियो देख रहा था। तो कहते हैं कि महिलाओं को जो शामिल करने की बात सरकार कह रही है वो एक बड़ा अच्छा कदम है, उसको कैसे देखते? नहीं, फैजान मुस्तफा साहब को शायद जानकारी नहीं, उसमें ऑलरेडी महिलाएं हैं, पहले से ही महिलाएं हैं उसके अंदर। कोई नया काम नहीं कर रहे हैं कि नया काम कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश पर भी मैं सुन रहा था, आप लोगों से लगातार ये पूछा जा रहा है कांग्रेस के लोगों से कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं? तो हम लाठी लेके चलेंगे? आप बताइए, हम चलते हैं लाठी लेके। अरे चलना तो सरकार को है, सरकार चले, हम उसके साथ खड़े हैं। सरकार को चलना चाहिए ना, एक्शन तो सरकार लेगी, हम थोड़ी ना लेंगे ना। लेकिन मणिशंकर जी जैसे मैं जो कह रहा हूँ जिससे अब एक बात सुनिए, ये तो आप लोगों को हर चीज के अंदर एक ही चश्मे से देखते हो, हर चीज को एक चश्मे से देखते हो। हमने कहा कि सरकार एक्शन ले, हम उसके साथ हैं, खत्म बात। आगे क्या करना है इमरान मसूद को बताओ? आगे करना है कि अपने क्षेत्र के अंदर विकास करना है, सौहार्द के लिए काम करना है। अच्छा, सौहार्द के लिए काम करना है। देश के अंदर जो नफरतें पनप रही हैं, उन नफरतों को दूर करना है। उन नफरतों के लिए मोहब्बतों के साथ राहुल गांधी का जो झंडा है उसको थाम करके चले। कौन नफरत फैला रहा है? जो नफरत फैला रहा है, ये सारी नफरत ही नहीं आ रही है देश में। कौन नफरत फैला रहा है? ऊपर से आ रही है नफरत तो अंदर से ही आ रही है। जो देश के अंदर नफरत हर वक्त हिंदू मुसलमान, हर वक्त हिंदू में सबसे ज्यादा नफरती तो देश के अंदर आप लोग हो गए। आप नफरत बांटते हो गए। अरे भाई, आप मोहब्बत की भी बात कर लो। हर चीज में हिंदू मुसलमान जोड़ करके देखते हैं, क्यों देखते हैं भाई? हिंदू या मुसलमान है तो हिंदुस्तानी की बात करो। लोकमत ऐसा नहीं करता है, लेकिन आप कह रहे हैं उसका हम नहीं, मैं सर ये कह रहा हूँ, आपसे अकेले नहीं, क्या देश के अंदर यही नहीं बट रहा है? आप बताइए मुझे, सारे चैनल्स पे क्या चलता है? बड़े बड़े जो अपने आप को बड़े बड़े चैनल कहते हैं, हिंदू मुसलमान बांटते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते साहब। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको इसके पीछे कोई रीजन समझ में आता है? इसके पीछे रीजन है, 10 साल से सत्ता चल रही है उनकी, इसी नफरत को बांट के सत्ता चलाई उन्होंने। आप जब लोकसभा का चुनाव जीते उसके बाद, मतलब ये सवाल मेरा ये है कि इमरान मसूद का नाम बार बार किसी न किसी विवाद में आ जाता है, उसके पीछे क्या वजह? आप चुनाव जीतते हैं, सड़क पे हुड़दंग हो जाता है आपके पर। अरे वो करें तो जश्न, हम करें तो हुड़दंग, ये बड़ा पैमाना है। अच्छा, भाजपा के लोग करें तो जश्न है उनका, हमारे लड़के हंगामा कर देंगे तो हुड़दंग कर दिया। तो सारे हुड़दंगी हम ही हो गए, तुम जश्न मनाने वाले हो गए। वाह भाई वाह। अरे कानून एक सा रखो ना सबके लिए भाई। एक बयान आया था आपका, आपने कहा था कि राम सबके आराध्य हैं, हम सब राम के वंशज हैं। आपकी पार्टी पे विपक्ष ये आरोप लगाती रही कि आप लोग, आपकी पार्टी के बड़े नेता राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। अरे उनके कहने से जाएंगे क्या? क्या राम के ऊपर पेटेंट करा लिया उन्होंने कि राम उन्हीं के हैं, राम का कोई नाम नहीं लेगा? अरे राम सबके हैं, ये देश राम का है। नहीं, लेकिन अभी भी नहीं गए हैं। कहाँ? अभी भी आप वो चले जाएंगे तो आप बताओगे कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे भाई? जब जाए नहीं, जब जाना होगा जाएंगे। ये जो धर्म है, ये आदमी का अपना मामला है। बिल्कुल, बेशक। हाँ, ये व्यक्तिगत है। इसके ऊपर हर आदमी आजकल टिप्पणी करने लगा। अरे भाई, इस पे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब बहुत जल्दी में मुझे आखिर में ये बताइए कि आम जो आपके पास आए हुए वो कहाँ से आए हुए? ये इतने सारे आम आए हुए? ये हमारे घर के ही आम है, आपको भी देता हूँ। नहीं, दीजिए, मत दीजिए। आपके अपने बाग के आम है? हमारे अपने बाग के आम। कौन से आम है ये? किस चौसा के आम होंगे? मैं सबको अपने दोस्तों को बांटता ही हूँ। उसके लिए लाए हैं, दोस्तों को बांटने के लिए। आखिर सवाल मुझे ये बता दीजिए इमरान मसूद साहब कि बतौर सांसद अभी दिनचर्या कैसी रह रही है? कितनी बार देखिए, मैं रात को 12-1 बज जाता है, 1:30, और सुबह ही उठ करके तैयार होकर भागने की जल्दी रहती है। पार्लियामेंट के अंदर आकर के इतना काम रहता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती।
पार्लियामेंट के टाइम पे तो मुझे ये बताइए कि बतौर सांसद आप लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं। इसके पहले आपने एक बार चुनाव लड़ा और अलग अलग पार्टियों में रहे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि इमरान मसूद के लिए कुछ मतलब राजनीतिक धारा मायने रखती है, किसी भी पार्टी में जहां भी किसी भी पार्टी में नहीं, मेरी आइडियोलॉजी सपा में रहे, देखिए मेरी देखिए सपा की आइडियोलॉजी हो या बसपा की आइडियोलॉजी हो या कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो, ये सारा का सारा बसपा थोड़ा अपने रास्ते से भटक रही है। अगर बसपा अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे रहे, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी के ऊपर रहे, तो बसपा पनपने का काम करेगी और बसपा बढ़ने का काम करेगी। बसपा ने उस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है, बसपा ने अपनी उस विचारधारा को छोड़ दिया जिस विचारधारा को लेकर उसका जन्म हुआ था। कैसे छोड़ दिया, मतलब मैं थोड़ा समझ जानना चाहिए, सवाल उठेगा। आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन ताकतों का समर्थन करें जो ताकतें संविधान को बदलना चाह रही थी या जो ताकतें संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहती हैं, तो आप फिर अंबेडकर जी के उस सपने को तोड़ने का काम कर रहे हो जो बाबा साहब ने देश के दलितों के लिए देखा था। आप तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते हैं। विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस रिजल्ट से बहुत खुश हो रही है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है उसको हटा दें तो कांग्रेस तो बहुत अच्छा। अगर कांग्रेस को हटा दें तो कांग्रेस, अब आप मेरे मुंह से उल्टा निकल जाएगा ना, अगर कांग्रेस हटा दें इसमें से तो फिर कहां कौन क्या होता वो अलग अलग विषय है। 2009 में भी लोगों ने देखा था, यहाँ 2009 दोहराया जाता। अब छोड़िए उस विषय को, चला गया। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? इमरान मसूद इसके लिए कांग्रेस ऑलरेडी बहुत मजबूत है मेरे भाई, 43 सीटें जीती है कांग्रेस। सपा गठबंधन जीता है 43 सीटें, 40। मैं अकेले कांग्रेस की बात नहीं, अकेले कांग्रेस की बात मत करिए, अकेले तो फिर 2009 वाला रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, इसमें क्या बात होगी। पिछली मीटिंग में मुझे एक मेरे सीनियर पत्रकार साथी ने बताया कि आपने राहुल गांधी को कुछ सलाह दी थी, सलाह जरा बताइए। अरे हाँ, इतनी औकात नहीं है मेरी, मैं सलाह दूंगा। नहीं, आपने सलाह तो दी थी कि हिंदी में भाषण दीजिए। नहीं इतनी नहीं औकात की क्या बात है? एक बात सुनिए, ये जो नॉर्थ इंडिया है, जो हार्टलैंड जिसे बोला जाता है, वो हिंदी भाषी है। तो मैंने कहा था थोड़ा हमारे हिंदी का प्रयोग सर थोड़ा ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्या बोले वो? उन्होंने कहा ठीक है, ये सही बोल रहे हो, और क्या बोलेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइए, प्रियंका गांधी भी अब पॉलिटिक्स में आ रही हैं, वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, राहुल गांधी पहले से हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। दोनों नेताओं को जब आप सामने रखते हैं, कांग्रेस पार्टी किस तरफ जाती हुई दिख रही है आपको? कांग्रेस पार्टी देश पर राज करती हुई दिख रही है मुझे। कब? जल्दी बहुत। लोग कह रहे हैं अभी तो अगले 10 साल वैकेंसी। अरे छोड़िए, अभी तो ये एक देख तो रहे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि जैसे पिछली बार डंडे से आंके जा रहे थे, अब इस बार विपक्ष को आप डंडे से नहीं आंक पा रहे हो। आप कह रहे बदल गया है माहौल? हाँ, माहौल बदल गया है, हर चीज पे चर्चा है, हर चीज पर बहस है। राहुल गांधी ने हौसले खोल दिए लोगों के बोलने के, लोग बोलते हैं। आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।